अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है कंबाइनिंग कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यानी जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम सिर्फ एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके काम नहीं चला सकते। हमें कभी कभी ना मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री और ग्राफ। मतलब इनको कंबाइन करके काम हम ले सकते हैं और लेना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हर डाटा स्ट्रक्चर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, आप लोगों को पता है, और इन्हें मिलाकर हम एक पावरफुल सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें कि वाई कंबाइन डाटा स्ट्रक्चर, मतलब हम डाटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करते क्यों हैं, ठीक है। तो ये देखें, लिखा हुआ है कंबाइनिंग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स सच एज लिस्ट, टैग, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ्स इज़ एसेंशियल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है सॉल्व करना, डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो जो डाटा स्ट्रक्चर है उनको यूज़ करके, उन दोनों को कंबाइन करके तो उस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, उसका वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। द कम्बिनेशन अलाउज अस टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट सोल्यूशंस। जब हम उनको कंबाइन करते हैं ना तो हमें एक एफिशिएंट स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इट हेल्प अस मैनेज कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव अवर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इससे हम अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्टैक यूज़ करें या सिर्फ क्यू तो आप लिमिटेड प्रॉब्लम्स ही एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब आप स्टैक और क्यू को कंबाइन करते हैं ना तो ये स्टैक को ग्राफ के साथ यूज़ करते हैं और आप कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज वाले टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, कंबाइनिंग स्टैक एंड क्यूज़ और कंबाइनिंग स्टैक एंड ग्राफ, ठीक हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं कंबाइनिंग स्टैक एंड क्यू टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशंस। स्टैक एंड क्यूज़ आर पावरफुल टूल्स इन इवैल्यूएटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, स्पेशली व्हेन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का जिक्र है ना, ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करना है, या फिर हमारे पास जब एक्सप्रेशंस कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और इसमें एक्सप्रेशन भी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्टैक एंड क्यूज़ को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। By combining these two data structure, we can efficiently manage the order of operations, handle parentheses and ensure the correct evaluation of expressions। अच्छा, इन दोनों डाटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके हम कर क्या सकते हैं, यानी अगर पैरेंथेसिस है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट इवैल्यूएशन है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम स्टैक और क्यू दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, क्यू जो है उसमें हम एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, वो टोकनाइज करके रखते हैं, ठीक है। स्टैक में हम ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस को रखते हैं। ऐसे ही है ना, जिसने मेरी वीडियोस पीछे वाले क्यूज़ और स्टैक्स वाले लिए हुई है ना, उनको आइडिया होगा कि स्टैक और क्यू क्या होता है, और जिन्होंने नहीं ली हुई उनको चाहिए कि पहले वो वाली वीडियोज़ देखें फिर ये वाली देखें। अच्छा, जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है, हम स्टैक से ऑपरेटर्स निकाल के क्या करते थे, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते थे ना, ऐसा ही है ना। तो जिसको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला, और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट ही लेक्चर है। अच्छा, इस कम्बिनेशन से ना हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो करेक्ट ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है, और बिना गलती के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास कंबाइनिंग स्टैक एंड ग्राफ। पहले हमने कंबाइन किया स्टैक और क्यूज़ को, वो छोटा सा ही था, 3-4 लाइनों का। कंबाइनिंग स्टैक एंड ग्राफ क्या होता है, टू परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ अ फंडामेंटल एल्गोरिदम यूज टू एक्सप्लोर और ट्रैवर्स थ्रू अ ग्राफ और ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। इट यूजेज स्टैक डाटा स्ट्रक्चर टू कीप ट्रैक ऑफ द वर्सेस और नोड्स दैट नीड टू बी विजिटेड। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी नीड टू एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल, ठीक हो गया। सबसे पहले वो बोल रहा है जो हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, वो एक ऐसा एल्गोरिदम है जो एक्सप्लोर करता है ग्राफ या ट्री स्ट्रक्चर उसके थ्रू ना सारे नोड्स को, ठीक है। तो ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा कि वो सारी नोड्स और उन वर्ड्सेस का वो पूरा एक रिकॉर्ड अपने पास, एक ट्रैक रखे, एक जोन सी जिस चीज़ को हमें विज़िट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम तब यूज़ करते हैं, उन्होंने लिखा हुआ इज़ पर्टिकुलर यूज़फुल व्हेन वी नीड टू एक्सप्लोर एज फॉर एज पॉसिबल अलॉन्ग अ ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग, मेकिंग इट आइडियल फॉर सिचुएशंस वेयर डीप एक्सप्लोरेशन इज़ रिक्वायर्ड। यानी ये कम्बिनेशन यूज़ होता है, मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल कम्बिनेशन है स्टैक प्लस ग्राफ, ठीक है। तो ये जो कम्बिनेशन है ना वो यूज़ होता है DFS एल्गोरिथम में, जिसका मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च।
अब डीएफएस का बेसिक आइडिया क्या है कि डीएफएस का मतलब है हमारे पास हर ब्रांच में जितना हो सके आगे जाओ, जब तक और कोई रास्ता ना हो। देखो उन्होंने लिखा हुआ है व्हेन वी नीड टू एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग अ ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। ठीक है, यानी हर ब्रांच में जितना हो सके आप आगे जाओ जब तक कोई और रास्ता ना हो। ठीक है, फिर बैक ट्रैक करो और दूसरी ब्रांच एक्सप्लोर करो। ठीक है, और ये बैक ट्रैकिंग काम करता है स्टैक के थ्रू। ठीक है, तो डीएफएस ये एल्गोरिदम देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 ठीक हो गया। अब इस ग्राफ में नोड 1 है ना, जो ये क्या है, ये रूट है। ठीक है, ये बच्चों का पीछे से शोर आ रहा है, चलें कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लें थोड़ा सा। अच्छा, नोड 1 जो है वो हमारे पास क्या है, रूट है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके चिल्ड्रन हैं, नोड 1 के चिल्ड्रन है ना, ये देखें 2b 3b 4b। ठीक है, 2 के चिल्ड्रन है 3 और 5 और 6, 3 के चिल्ड्रन है 7 और 4 का चिल्ड्रन है 8 और 9। ये इन्होंने इधर नीचे लिख भी दिया है कि 2 3 4 चिल्ड्रन है नोड 1 के, 5 6 और 8 और 9 चिल्ड्रन नोड 4 के, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब हमने डीएफएस एल्गोरिदम के स्टेप्स देख लेने हैं कि हमने इस ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि डीएफएस में ना हम पहले डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो पीछे आते हैं। उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करना है, इस पूरे प्रोसेस का ये स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये स्टेप्स साथ साथ आप लोगों ने देखने हैं और जो जो मैं करवाऊंगी ना वो माइंड में रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेप्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे, जिसको एल्गोरिदम आएगा उसको स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये बता दिया नोड 1 रूट है, नोड 2 एंड 3 यानी जिस चीज़ के चिल्ड्रन जो है ना इधर तक तो वो ही है, जो मैं बात पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है स्टार्ट विद एन एम्प्टी स्टैक। हमारे पास एम्प्टी स्टैक है, सबसे पहले हम उसमें क्या पुश करेंगे, पुश मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, हम ऐड करेंगे उसमें नोड 1। ठीक है, एम्प्टी स्टैक था, उसमें मैंने क्या किया, नोड 1 को ये यहाँ लिख लिया। ठीक है, यानी अब मेरे पास क्या है, स्टैक में मेरे पास क्या है, नोड 1 है। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे पॉप कर दूँगी और इसे इधर लिख लूँगी कि ये हमारे पास विजिट हो गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास देखें साथ साथ ये भी आप देखें ना, अब स्टेप 1 है हमारे पास कि पॉप नोड 1 फ्रॉम द स्टैक। ओके, मैंने कर दिया, मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया विजिटेड। पुश ऑल ऑफ इट्स अनविजिटेड चिल्ड्रन नोड्स 2 3 4 ऑन टू द स्टैक। वो बोल रहा है जो नोड 1 के चिल्ड्रन है ना, जिनको भी हमने विजिट नहीं किया, 2 3 4, उनको क्या करो, उनको स्टैक में डाल दो। ठीक है, तो अब मैं उनको स्टैक में डाल दूँगी। ठीक है, तो अब जब मैं 2 3 4 को स्टैक में डालूँगी तो ये देखें मेरे पास क्या आएगा, 2 3 4 है ना। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है 4 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इधर लिख दूँगी 4 3 2। ठीक है, अब ये नहीं है ना स्टैक में। ठीक है, अब मेरे पास स्टैक में यही है, तो मतलब सबसे पहले मैंने 2 डाला है, फिर मैंने 3 डाला, फिर मैंने 4 डाला है। ठीक है, ये मैं कर लेती हूँ। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है, ये देखें, अब वो बोल रहे पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक नोड 2। ठीक है, जो टॉप है ना स्टैक का नोड 2, उसको क्या कर दो, उसको पॉप कर दो और मार्क कर दो नोड 2 को एज विजिटेड एंड पुश इट्स अनविजिटेड चिल्ड्रन। सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स हैं। अब मैं 2 को पॉप करके इधर विजिट में लिख लूँगी कि मैंने विजिट कर लिया, इधर से मैं इसको पॉप कर दूँगी। तो एक सेकेंड में इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। अच्छा, इसको मैंने इधर से पॉप कर दिया और 2 के हमारे पास चिल्ड्रन क्या थे, 2 के चिल्ड्रन थे हमारे पास 5 और 6। ठीक है, तो जब उसको मैंने पॉप कर दिया 2 को, ठीक है, तो चिल्ड्रन हमारे पास 6 और 5 हम पुश करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 3 6 5, ऐसा ही है ना। ये देखें, अब हमारे पास इसको मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। अब हमारे पास क्या बना, 4 3 6 और 5, क्योंकि मैंने उसके चिल्ड्रन जो हैं वो भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब किसको हमने करना है, अब नोड 5 है ना टॉप पर, ये देखें अब नोड 5 है टॉप पे। ठीक है, ये वाला, अब मैं इसको पॉप करूँगी। देखिए उन्होंने भी यही लिखा हुआ है स्टेप 3 में ये। अब वो बोल रहा है टॉप ऑफ द स्टैक नोड 5, उसको कर दो पॉप, फिर उसको विजिटेड मार्क करो, और 5 का कोई चिल्ड्रन नहीं है इसलिए स्टैक में कुछ भी ऐड नहीं करना तुमने। ठीक है, मैंने इसको पॉप कर दिया और इसको मैं ऐसे ही पॉप कर देती हूँ, अभी तो ईजी है पॉप करना ना। ये चल, मैंने पॉप कर दिया। अब मेरे पास स्टैक में क्या बचा, 4 3 और 6 बच गया। अब स्टॉप पे क्या है, नोड 6, नोड 6 को भी पॉप कर दो। तो अब मेरे पास क्या बचा,
अब मेरे पास 4 और 3 बच गया। अब हमने क्या करना है, अब नोड 3 पॉप करो, विज़िट करो उसको। तो नोड 3 को जब मैंने विज़िट किया तो उसका चिल्ड्रन क्या था, 7। ठीक है, तो मैं नोड 3 को पॉप करूँगी और अब मेरे पास लिस्ट क्या बन गई, 4 और 7, क्योंकि मैंने उसके चाइल्ड को पुश कर दिया। ठीक है, अब नोड 7 है टॉप पे, तो इसको पॉप करो। जो टॉप पे होगा उसको पॉप करना है, फिर उसको विज़िट करना है। अगर चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं करना, उसको मतलब सिंपली पॉप कर देना। अगर चिल्ड्रन है तो उसको स्टैक में ऐड कर देना है। अब 7 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो उसको भी कर दिया। अब 4 के कोई चिल्ड्रन है, अब नोड 4 पॉप करेंगे। हाँ जी है, नोड 4 को पॉप करेंगे। ठीक है, इसको अब लिस्ट में हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ उसके चिल्ड्रन, वो क्या है 9 और 8। अब नोड 8 को पॉप करेंगे, उसको कोई चिल्ड्रन नहीं। फिर नोड 9 को पॉप करेंगे, उसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं। तो हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे हमारे। ठीक है, और ये ट्रावर्सल ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाता है, 1 2 5 6 3 7 4 8 9, जैसे मैंने आप लोगों को कराया सेम वही वाला। ठीक है, ये सेम स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन सा, ये देखें ना, पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक नोड 7 मैंने किया, वही किया। फिर पॉप ऑफ द स्टैक नोड 4। तो ये सारे स्टेप्स करके, ठीक है, ट्रावर्सल ऑर्डर नोड्स का जो है वो ये हमारे पास बनता है, जो मेरा भी यही बना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करके कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।